ENT में डॉक्टर महवी सदाकत, who is an MBBS and FCPS, and urologist Dr. Faraz, who has an MBBS and an MS degree. Ophthalmologist में डॉक्टर मुकीत है with again MBBS and FCPS. Dental and maxillofacial department में we have the Dr. Naseem Ara, who's also the medical director of this organization. और उनकी वो खुद भी BDS हैं और FCPS हैं, and she is an orthodontist and pediodontist. फिर उनके साथ ही परफॉर्म करते हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड आमना अब्बास मिर्जा, who is a BDS and she's a specialist in orthodontist. And Dr. Ramna Shuja, who's a BDS, MDS and RDS, and she's a general and restorative dentist. Dr. Brigadier Fahmeed Raj and Dr. Saiful Islam, they both have the degrees of BDS and FCPS, and they both are consultant maxillofacial surgeons. फिर इसके अलावा मेडिसिन में हमारे पास डॉक्टर हिदायतुल हक हैं, who's an MBBS and FCPS with also a fellowship in gastroenterology. Dr. Khurshid Anwar, who's again an MBBS with MD and FACP USA, and he is also have a fellowship of pulmonology. And Dr. Mozam Ayub, who's an MBBS and FCPS, and he's a consultant nephrologist. In gynecology, we have Dr. Sadiq Jana, who's again an MBBS and FCPS, and Dr. Shumaila Maqsood, MBBS with American degree MD and FCPS. And pediatrics में we have Dr. Malik Abid Ali, who's MBBS FCPS and has also a fellowship in pediatric cardiology. फिर इसके साथ we have Dr. Quratul Ain. She is an MBBS, MRCPCH, FCPS and FCPS pediatric neurology. And ये भी मैं बताती चलूं, डॉक्टर कुरतुल ऐन पाकिस्तान की उन चंद डॉक्टर्स में से जो है ना जानी जाती हैं जो कि जो है ना पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी को ट्रीट करते हैं. इसके बहुत चंद डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर कुरतुल ऐन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैनल लिस्ट में मौजूद है, वो अमंग दोज. अच्छा, ये तो फिर बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर जब आप इस किस्म के अभी तक जितने आपने मुझे नाम बताए हैं, ये सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड एंड दे आर ऑल्सो ट्रेन्ड इन देयर फील्ड्स. इनमें से कुछ लोगों के साथ तो इंटरेक्ट करने का मुझे भी मौका मिला है, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, तो बुढ़ापे में तो आपको पता है ये सारी चीजों की जरूरत होती है. स्पेशली आपके डॉक्टर साहब जो हैं ऑर्थोपेडिक के और दूसरे जनरल फिजिशियंस का, तो ये मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छा आप लोगों का पैनल है. तो मैं ये देख रहा था, ये जो आपने मुझे बताया कौन सी डॉक्टर थी, कुरतुल ऐन, तो जरा इनके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं कि भाई ये क्या काम करती है, ऐसा क्या काम है जो ये स्पेशलिस्ट आपने कहना शुरू कर दिया, बड़ा दावा कर दिया आपने कि ये तो मतलब इस तरह का तो कोई डॉक्टर ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में, या चंद डॉक्टर्स में से एक है. हाँ, तो आप ये बताइए कि काम क्या करती है सभी. अच्छा देखिए, आम जबान में बताएं ताकि पब्लिक को ये पता चले कि भाई ये डॉक्टर जो है करते क्या है. हम बता तो रहे हैं उनका तारुफ, हम अगले सेशन में एक एक डॉक्टर का जो है वो तारुफ भी कराएंगे कि ये काम क्या करते हैं, लोगों को पता तो चले कि भाई ये जो है ना दांत ठीक करने वाले डॉक्टर हैं. ये मैंने तो सुना है आपके पास ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कि चेहरा ही बदल देते. तो मैं भी मतलब देखो ना, 60 साल का हो गया, तो मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा से जवान नजर आऊं. तो कोई इनमें से डॉक्टर है क्या? यही तो नहीं है कि डॉक्टर कुरतुल ऐन, या वो कोई और है? वो कोई और है. अच्छा, तो आज सिर्फ अभी मुझे डॉक्टर कुरतुल ऐन के बारे में. डॉक्टर कुरतुल ऐन जो है, वैसे तो जो है ना बेशुमार हमारे पूरे पाकिस्तान में बच्चों के डॉक्टर्स मौजूद हैं. अब ये क्यों उन सब में से खास है? ये इसलिए खास है क्योंकि जो बच्चों के दिमाग के मसले, जैसे उनको कोई फिट्स पड़ती है, उनको कोई जो है ना दिमाग के इन्फेक्शन का मसला है, या वो डेवलपमेंटल डिलेज है उनमें, यानी कि उनकी ग्रोथ ही स्लो है एज कम्पेयर टू दूसरे बच्चे, तो ये उन सारी मसाइल को देखती हैं. और इन मसाइल को देखने वाले डॉक्टर्स पाकिस्तान में चंद ही हैं, जिसमें से एक ये मौजूद है. अच्छा, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि बहुत आसानी से ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल डॉक्टर मुमताज जो है, जो उन्होंने ये बुनियाद रखी है, मुमताज मेडिकल और डेंटल कॉम्प्लेक्स, इसमें डॉक्टर कुरतुल ऐन के हाथ में है. यानी इंटर्न जब हम आप ये फैसिलिटी, ये डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, तो
तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल मुमताज मेडिकल एंड डेंटल कॉम्प्लेक्स के हाथ में। तो ये तो बहुत जबरदस्त आपने खबर बताई। अच्छा, अब ऐसा है कि जो इनसे आगे जो डॉक्टर्स आपके पास हैं, जरा उनका भी तारुफ करा दीजिए, फिर हम अगले सेशन में आपसे बाकी लोगों के बारे में बात करें। साइकेट्री की डिपार्टमेंट में हमारे पास डॉक्टर तबस्सुम अलवी मौजूद हैं, जो कि एक MBBS भी हैं, MCPS भी हैं, HCPS भी हैं। फिर डर्मेटोलॉजी में हमारे पास डॉक्टर इमरान बाजवा मौजूद हैं, जो कि एक MBBS है, FCPS है, MPhil और CDerm की इनकी डिग्री है। और एस्थेटिक्स में हमारे पास डॉक्टर शाहीन आफरीदी हैं, हु इज एन MBBS एंड BSc। जो आप कहते हैं कि मैं अपना चेहरा बेहतर करना चाहता हूं, तो आप डॉक्टर शाहीन आफरीदी विल बी द राइट चॉइस। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी, और एनेस्थेटिक्स, क्योंकि ज़ाहिर सर्जरीज है तो फिर एनेस्थीसिया की तो नीड ही है। तो एनेस्थेटिक्स में हमारे पास डॉक्टर जोहेब, हु इज एन MBBS एंड FCPS, एंड अगेन डॉक्टर आयशा, हु इज आल्सो एन MBBS एंड FCPS। ये दोनों हमारे पास एनेस्थेटिक डॉक्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास फैमिली मेडिसिन में डॉक्टर ज़ैनब हफीज भी मौजूद हैं, और फिजियोथेरेपी में डॉक्टर मारिया साजिद एंड डॉक्टर रमीजा हसन, जिनकी DPT और MPhil की डिग्री है। एंड रेडियोलॉजी सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स में डॉक्टर राशिदा अंसारी हैं और डॉक्टर अरसलान खालिद हैं, बोथ आर MBBS। फिर हमारे पास फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हमारे पास डॉक्टर मारिया साजिद हैं, हु इज नॉट ओनली अ DPT बट आल्सो हैज एन MPhil डिग्री, एंड डॉक्टर रमीजा हसन, जिनके पास GPT, MSPT एंड MPT की डिग्री है। We also have a full-time pathologist, Dr. Malik Mahmood Ahmed, who is an MBBS and MPhil in hematology. और रेडियोलॉजी में हमारे पास डॉक्टर राशिदा अंसारी हैं, हु इज एन MBBS एंड MCPS, एंड डॉक्टर अरसलान खालिद, हु इज एन MBBS एंड FCPS। जो मैं ऑलरेडी क्लेम कर चुकी हूँ, सारे डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड, नॉट ओनली विद नेशनल बट आल्सो इंटरनेशनल डिग्रीज, एंड नन ऑफ देम हैव देयर एक्सपीरियंस ऑफ लेस देन 5 years। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। ये तो बहुत ही आई ओपनर रहा हमारे लिए। तो अब हम डॉक्टर्स के बारे में, उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में, उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपसे। तो आज के सेशन को हम यहाँ क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे डॉक्टर मुमताज मेडिकल एंड डेंटल कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर अरूसा के साथ। सर, पर हाँ? करने से पहले हमारी कुछ इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज रह गई थी, जो उस वक्त जो है ना हम नहीं बता पाए। तो उसमें लेबर रूम फैसिलिटी भी मौजूद है, जो कि जाहिर है लाइनिंग की एक बेसिक नीड है। और उसके साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर्स, 2 ऑपरेशन थिएटर्स मौजूद हैं विद लेमिनर एयर फ्लो। और मैं लेमिनर एयर फ्लो को क्यों मैं जो है ना उसको एम्फसाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल में, फॉर एग्जाम्पल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में मौजूद होता है। और लेमिनर एयर फ्लो की खुसूसियत ये है कि ये हमारे जो सर्जरी इंडिकेटेड जो वुंड इन्फेक्शन है उसके रिस्क को कम करता है। तो इसीलिए हम बहुत इजीली ये बात कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे सर्जरी कराता है, कोई यहाँ पे कोई भी अपना ट्रीटमेंट या कोई भी प्रोसीजर कराता है, वो वाकई ही सेफ हैंड में है। अच्छा, तो मैं सिर्फ फाइनली जाते हुए ये कहूंगा कि ये जो आप इतने इतने बड़े टॉल क्लेम्स कर रही हैं ना बैठी हुई, इनको प्रूफ भी करना होगा आपको। बिल्कुल सर, हम इसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत जबरदस्त। तो नेक्स्ट टाइम हम डॉक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे और इनकी कुछ फैसिलिटीज के बारे में भी उसका ओवरव्यू देंगे इन आवर वीडियोस। बहुत बहुत शुक्रिया।